किस तरह से तैयारियां हैं और कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? देखिए, अयोध्या हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है और उसका समेकित रूप से उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें और साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ एक बेहतर व्यवहार फोर्स के लोग कर सकें, इसके आशय का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया है। बात की जाए जैसे राम मंदिर बन रहा है ट्रस्ट के अंदर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होगी, कैसी सिक्योरिटी चौकसी रहेगी सर? देखिए, सुरक्षा हम लोगों ने जो इसमें पूरी जो हमारी नई सिक्योरिटी प्लान है उसके तहत कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसे एक फैसिलिटेशन सेंटर है उसके तहत गुजरना होगा, सिक्योरिटी चेकअप्स हैं उसके तहत उसके जाना होगा। वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने जो पहले की तुलना में और अधिक विकसित तरीके से इसको की हुई है और हमारे जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। जो गवर्नमेंट की ड्रोन पॉलिसी है उसका हमने अक्षरशः अनुपालन यहाँ पर सुनिश्चित किया है। कोई भी बिना अनुमति के कोई ड्रोन इस एरिया में अगर उड़ते हैं तो उसमें हम जवाबदेही तय करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को भी उस समय व्यवस्थापित रखा जाएगा ताकि हम उस पर प्रभावी कार्रवाई समय रहते कर सकें। रिवराइन सिक्योरिटी को भी हमने सुदृढ़ किया है और आगे के आने वाले समय में हम नदी तट के माध्यम से भी एक व्यापक सुरक्षा योजना हमारी तैयार है जिसका हम एक बेहतर अनुपालन कराएंगे और उसका अनुश्रवण भी हम इसको लगातार करते रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरीके से व्यवस्था की है? देखिए, हमने अपने यहाँ पर 37 विभिन्न पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया है। कुछ शासकीय भूमि पर हैं, कुछ अशासकीय हैं। दोनों तरह के स्थितियों पर हम लोगों ने एक अपनी बेहतर तैयारी की हुई है। उन पर भी हम ANPR कैमरे स्थापित रखेंगे। हम एक एडवांस सिस्टम भी विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं जिससे कि लखनऊ से चलने पर ही आपको पता चल जाए कौन सी पार्किंग आपके लिए खाली है, कौन सी पार्किंग आपके लिए अभी उपलब्ध नहीं है। हम उसी तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे। डिफरेंट स्क्रीन्स के माध्यम से भी लोगों को इस तरह से अवगत कराया जाएगा कि उनको किस तरफ जाना ठीक रहेगा। समय समय पर एडवाइजरीज हमारी वेबसाइट के माध्यम से जो कि हम उसको भी लोगों को बताते रहेंगे और विभिन्न चैनल्स के माध्यम से भी। तो कुल मिलाकर के जो पीक डेज हैं जहां पर हम ट्रैफिक डाइवर्जेंस अपने रखते हैं मेलों के दौरान, वहां पर हम करेंगे। जहां तक रही 22 तारीख की कार्यक्रम की बात, तो 22 तारीख को क्योंकि इसमें जिन लोगों को आमंत्रण पत्र इशू होंगे उनकी व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की गई हैं और उसी हिसाब से ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। भारी वाहनों को हम लोग 21 और 22 तारीख को इस रूट पर नहीं लाएंगे और जो हमारे अन्य वाहन जो हैं उसमें भी जो खास तौर से इसमें आमंत्रित हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। बाकी लोगों के लिए एक इस तरह की एक डाइवर्जन प्रणाली रहेगी ताकि लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। ऐसे जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, तो खुरापाती तत्व ऐसे एक्टिव हो जाते हैं, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे स्टेट में ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके इनकी फोटोग्राफ्स, इनका डेटाबेस हम लोगों ने उस तरह से लिया हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिवेट हैं ही, स्थानीय स्तर पर भी उसे और सक्रिय किया गया है और हम कुल मिलाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का भी कैमरों के माध्यम से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि हम ऐसे लोग जो पहले से रडार पर हों उनको हम अयोध्या में प्रवेश न करने दें और लगातार अपनी सतत चौकसी, शाश्वत सावधानी के माध्यम से एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें।